बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड का तृतीय पाठ महादानम। तो चलिए आज का हम अपना यह पाठ महादानम शुरू करते हैं। महादानम का अर्थ होता है महान दान, अर्थात ऐसा दान जो महान हो। इसमें दो पात्र हैं, एक दीपक है और एक सुधा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। सुधा कहती है दीपक से, दीपक अत्र किम भवति, अर्थात सुधा प्रश्न करती है दीपक से कि दीपक अत्र अर्थात यहाँ पे, किम अर्थात क्या, भवति अर्थात होता है। सुधा प्रश्न करती है दीपक से कि दीपक यहाँ पर क्या होता है। दीपक अत्र किम भवति अर्थात दीपक यहाँ पर क्या होता है। अब दीपक सुधा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, सुधे अत्र जनाम रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति शरीरस्य कृते रक्तम आवश्यकम भवति। अब दीपक उत्तर देते हुए कहता है सुधा से कि सुधा, यहाँ पर अत्र अर्थात यहाँ पर, जनाम अर्थात लोग, रक्तदानम अर्थात रक्तदान। रक्तदान बच्चों मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति अपने शरीर से खून देते हैं, ऐसे लोगों को जिनके शरीर में खून की कमी हो, तो खून को देना रक्तदान कहलाता है। तो दीपक बताता है कि सुधा, यहाँ पर लोग जो है रक्तदानम अर्थात रक्तदान, नेत्रदानम नेत्रदान च यानी और, कुर्वन्ति यानी करते हैं। सुधा, यहाँ पर लोग रक्तदान और नेत्रदान करते हैं। शरीरस्य कृते रक्तम आवश्यकम भवति, शरीर के लिए रक्त आवश्यक होता है। ऐसा दीपक जो है सुधा से कहता है। शरीरस्य कृते, शरीर के लिए, रक्तम आवश्यकम भवति, रक्त आवश्यक होता है। अब पुनः सुधा दीपक से कहती है, दीपक रक्त निर्माणं तु बहु परिश्रमेण भवति, तर्हि जनां कथं रक्तदानं कुर्वन्ति, किं रक्तदानेन शरीरे रक्त अल्पतां न भवति। सुधा दीपक से पूछती है कि दीपक, रक्त निर्माणम अर्थात रक्त निर्माण, तो अर्थात तो, बहु परिश्रमेण अर्थात बहुत परिश्रम से, भवति अर्थात होता है। रक्त निर्माण तो बहुत परिश्रम से होता है। तरही अर्थात फिर भी या तो भी, जनाम अर्थात लोग, रक्तदानम कुर्वन्ति कथः यानी कैसे, रक्तदानम अर्थात रक्तदान, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। रक्त निर्माण तो बहुत परिश्रम से होता है, फिर भी लोग रक्तदान कैसे करते हैं। किम अर्थात क्या, रक्तदानेन अर्थात रक्तदान से, शरीरे अर्थात शरीर में, रक्तल्पता रक्त की कमी, न भवति नहीं होती, अर्थात क्या रक्तदान से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती। ऐसा सुधा प्रश्न करती है कि दीपक, रक्त निर्माण तो बहुत परिश्रम से होता है, तो भी लोग रक्तदान कैसे करते हैं, क्या रक्तदान से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती। दीपक सुधा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, सुधे रक्त अल्पतायां कारणं तु अन्यतः भवति, अस्वस्थां जनां रक्तदानं न कुर्वन्ति, यदा कोऽपि स्वस्थं जनः रक्तदानं करोति तदा तस्य शरीरे क्षिप्रमेव रक्तनिर्माणं भवति। दीपक उत्तर देते हुए कहता है कि सुधा, रक्त अल्पताया अर्थात खून की कमी, कारणम तो खून की कमी का कारण तो, अन्यतः भवति अन्य होता है, अन्यतः अर्थात अन्य, भवति अर्थात होता है। खून की कमी का कारण तो अन्य होता है, अर्थात शरीर में खून की कमी अन्य कारण से होती है, रक्तदान से खून की कमी नहीं होती है। अस्वस्थाम जना, अस्वस्थाम अर्थात अस्वस्थ, जनाम अर्थात लोग, रक्तदानम अर्थात रक्तदान, न कुर्वन्ति अर्थात नहीं करते, अस्वस्थ लोग जो बीमार हों, ऐसे लोग रक्तदान नहीं करते। यदा अर्थात जब, को अपि अर्थात कोई, स्वस्थ जन स्वस्थ व्यक्ति, रक्तदानम करोति अर्थात रक्तदान करता है, तदा अर्थात तब, तस्य अर्थात उसके, शरीरे अर्थात शरीर में,
क्षिप्रमेव अर्थात शीघ्रता से या जल्द ही रक्त निर्माणम भवति, रक्त का निर्माण होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता है तब उसके शरीर में शीघ्र ही रक्त निर्माण होता है। अब सुधा प्रश्न करते हुए कहती है कि एका अन्या अपि शंका वर्तते यत् यथा रक्तदानेन चिकित्सा रक्तदानाय उत्सुकजनानां केवलं सामान्यं रक्तवर्गपरीक्षणं कृत्वा त्वरितमेव सूचिकायन्त्रेण रक्तनिस्सारयन्ति, किं तथैव नेत्रदाने अपि नेत्रे सद्य एवं निस्सारयन्ति। अब सुधा कहती है प्रश्न करते हुए, एका अन्या अर्थात एक अन्य, अपि यानी भी, शंका अर्थात शंका, वर्तते यानी है कि एक और भी शंका है मुझे। क्या शंका है? यत अर्थात यथा अर्थात जैसे, रक्तदानेन अर्थात रक्तदान में, चिकित्सका अर्थात चिकित्सक लोग या डॉक्टर लोग, जैसे रक्तदान में चिकित्सक या डॉक्टर लोग रक्तदानाय रक्तदान करने वाले उत्सुक जनाना उत्सुक लोगों को केवलम सामान्य रक्त वर्ग परीक्षणम, केवलम अर्थात सिर्फ, सामान्यम अर्थात सामान्य, रक्त वर्ग परीक्षणम अर्थात रक्त वर्ग परीक्षण करते हैं कि जब कोई व्यक्ति रक्तदान करने का उत्सुक होता है तो ऐसे लोगों का केवल सामान्य रक्त वर्ग परीक्षण करके ही त्वरितमेव अर्थात शीघ्र ही, तुरंत ही, सूचिका यंत्रेण अर्थात सुई यंत्र से, सूचिका अर्थात सुई, यंत्रेण अर्थात यंत्र से, सुई यंत्र से अर्थात सुई से, रक्तम अर्थात रक्त, निस्सारयन्ति अर्थात निकालते हैं। किम ततैव, क्या, तदेव अर्थात उसी तरह या उसी प्रकार, किम अर्थात क्या, क्या उसी प्रकार, नेत्रदाने अपि, नेत्रदान भी, नेत्रे सद्य, नेत्र जो है, सद्य अर्थात तुरंत ही, क्या उसी प्रकार नेत्रदान में भी नेत्र एवं निस्सारयन्ति निकाल लिया जाता है। अर्थात सुधा प्रश्न करते हुए कहती है कि एक अन्य शंका भी है, जिस प्रकार से रक्तदान में चिकित्सक रक्तदान करने वाले व्यक्तियों का सामान्य रक्त के वर्ग का परीक्षण करके तुरंत ही सुई की सहायता से उनका रक्त निकाल लेते हैं, क्या उसी प्रकार नेत्रदान में भी तुरंत ही, शीघ्र ही नेत्रों को निकाल लिया जाता है। मैं नेत्रदान आपको बता दूं बच्चों, जो व्यक्ति मर जाते हैं, मृत होने के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को अपना आँख दान दे देते हैं जो जन्म से अंधे हों या किसी दुर्घटना में उनकी आँखें न रही हों, उसे नेत्रदान कहते हैं। सुधा प्रश्न करती है। अब दीपक उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, नाही नाही, नेत्रदाने तु नेत्रदानाय उत्सुकजनानां शिबिरे पञ्जीकरणं भवति। यदा नेत्रदानोत्सुकः जनानां मरणं भवति तदा परिवारजनां संस्थाने सूचनां ददति। संस्थाने नियुक्ता चिकित्सकां तत्र गच्छन्ति, बहु आदरेण सम्मानेन च नेत्रयो निस्सारणं कुर्वन्ति। दीपक उत्तर देते हुए कहता है, नहीं नहीं अर्थात नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि नेत्रदान भी रक्तदान की तरह शीघ्र कर लिया जाता है। नेत्रदाने तु, नेत्रदान तु अर्थात तो, नेत्रदान तो, नेत्रदानाय नेत्रदान करने वाले, उत्सुक जनानाम उत्सुक लोगों को, शिविरे शिविर में, शिविर बच्चों डॉक्टरों द्वारा लगाया जाता है जहां लोग जाके अपना नेत्रदान या रक्तदान करते हैं, उस स्थान को शिविर कहते हैं, कैंप जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। कि नेत्रदान करने वाले उत्सुक लोगों को शिविर में पंजीकरणम भवति, पंजीकरण होता है, अर्थात नेत्रदान करने वाले व्यक्ति का शिविर में पंजीकरण किया जाता है, अर्थात रजिस्ट्रेशन। यदा नेत्रदानोत्सुकः अर्थात जब नेत्रदान के लिए उत्सुक, जनानाम अर्थात लोग या व्यक्ति, मरणम भवति मरण होता है, नेत्रदान करने वाले उत्सुक व्यक्तियों का जब मरण हो जाता है, जब वे मर जाते हैं, तदा अर्थात तब, या तो परिवारजनाम परिवार के लोग, संस्थाने उस संस्थान को, सूचनाम ददति सूचना देते हैं, अर्थात जहाँ पे उनका पंजीकरण होगा उस संस्थान को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति मृत हो चुके हैं जिन्होंने रक्तदान के लिए पंजीकरण किया है।
संस्थाने नियुक्ता, संस्थान में नियुक्त चिकित्सका डॉक्टर तत्र गच्छन्ति, वहाँ या उनके घर जाते हैं। और बहु आदरणेन, बहुत ही आदर से, सम्मानेन च, और सम्मान से, नेत्रयो, नेत्र को, निस्सारणम कुर्वन्ति, निस्सारण करते हैं, अर्थात बहुत ही सम्मान और बड़ी ही आदर से उनके नेत्रों को निकालते हैं। तो इस प्रकार से नेत्रदान की प्रक्रिया सफल होती है कि नेत्रदान करने वाला व्यक्ति सबसे पहले नेत्रदान शिविर में जाके अपना पंजीकरण कराता है। उसके मर जाने के उपरांत परिवार के लोग सूचित करते हैं संस्थान को, और उस संस्थान से डॉक्टर आते हैं और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उस व्यक्ति के नेत्रों को निकाल कर ले जाते हैं। सुधा कहती है किम मरणांतरम अपि नेत्रे जीवति। सुधा कहती है किम अर्थात क्या, मरणानंतरम मरने के बाद भी, अपि अर्थात भी, नेत्रे अर्थात नेत्र, जीवति अर्थात जीवित रहता है। क्या मर जाने के बाद भी नेत्र जीवित रहता है? दीपक उत्तर देते हुए कहता है आम किंचित कालम तु जीवति। चिकित्सका सूचनाम अवाप्य तत् सद्यः एवं नेत्रे निस्सारयन्ति। दीपक कहता है आम अर्थात हाँ, किंचित कालः, किंचित काल अर्थात थोड़े समय के लिए या कुछ समय के लिए, तो अर्थात तो जीवित अर्थात जीवित रहते हैं, अर्थात थोड़े समय के लिए जीवित रहता है। चिकित्सकाम, चिकित्सकों को, सूचनाम अवाप्य, सूचना पाकर, अर्थात चिकित्सकगण जो हैं वो जब सूचना पाते हैं, सद्य तुरंत ही, एवं नेत्रे निस्सारयन्ति, नेत्रों को निकाल लेते हैं। जैसे ही चिकित्सकों को सूचना दी जाती है वैसे ही वे तुरंत पहुंच करके नेत्रों को निकाल लेते हैं। अर्थात मर जाने के बाद भी व्यक्ति का नेत्र कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जीवित रहता है। जब उन्हें सूचना दी जाती है तो वो शीघ्र ही आकर डॉक्टर उनके नेत्रों को निकाल लेते हैं। अंत में सुधा कहती है कि अद्य अहम अति प्रसन्ना अस्मि, जीवन संदर्भे तु अध्यापकां बहु उपदिशन्ति, किंतु मृत्योअन्तरम् अपि कोऽपि स्वकीये अंगे समाजस्य उपकारं कर्तुं क्षमम् इति अद्य मया ज्ञातम्। अंत सुधा कहती है अद्य अर्थात आज, अहम अर्थात मैं, अति प्रसन्नाम अर्थात अत्यंत ही, बहुत ही प्रसन्न अर्थात प्रसन्न, अस्मि अर्थात हूँ, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। जीवन संदर्भ हेतु, जीवन के संदर्भ में तो, अध्यापकाम, शिक्षकों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, बहु उपदिशन्ति, बहुत से उपदेश दिए जाते हैं। अर्थात जीवन के संदर्भ में तो अध्यापक बहुत से उपदेश देते हैं, किंतु अर्थात किंतु, मृत्योर अंतरम अपि, मरने के बाद भी, को अपि कोई, स्वकीय अंगे अपने शरीर के अंग से, अपने अंग से, समाजस्य उपकारम समाज का उपकार, कर्तुम अर्थात करने का, क्षमः इति सक्षम होता है, इति अर्थात ऐसा, अद्य अर्थात आज, मया ज्ञातम मुझे ज्ञात हुआ, अर्थात आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। जीवन के संदर्भ में तो अध्यापक लोग बहुत से उपदेश देते हैं, किंतु मरने के बाद भी कई लोग अपने अंग से समाज का उपकार करने में सक्षम होते हैं, ऐसा मैंने आज जाना या ऐसा मुझे आज पता चला। तो बच्चों आज का यह हमारा पाठ था महादानम, कक्षा 8 की अनिवार्य संस्कृत खंड से तृतीय पाठ महादानम। हम कठिन शब्दों को जान लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। रक्त अल्पता अर्थात खून की कमी, अन्यत अर्थात दूसरा, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र ही, शंकाम अर्थात संदेह, त्वरितमेव अर्थात तुरंत ही, सूचिका अर्थात सुई, निस्सारयन्ति अर्थात निकालते हैं, अवाप्य अर्थात पाकर, नेत्रे अर्थात दोनों नेत्रों को, क्षमम अर्थात समर्थ। तो बच्चों आज का यह हमारा पाठ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें, और यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें।